हाँ जी दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं वीवो के नए स्मार्टफ़ोन के बारे में जो कि जल्द ही लॉन्च होने वाला है। मैं जानता हूँ मैंने बहुत टाइम से वीडियोज़ डाली नहीं थी क्योंकि मेरा कॉलेज भी खुल चुका है दोस्तों और मेरे को अपने प्रोजेक्ट भी सबमिट करने हैं, मेरा लास्ट ईयर है और साथ-साथ में मेरे को अपनी प्रिपरेशन करनी है, जो भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। उसके साथ में बहुत चीज़ें हैं और यूट्यूब को चैनल को भी सँभालना, एडिटिंग करना, खुद से चीज़ें करना थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा गैप ले लिया 3 हफ्तों का, मैं भी जानता हूँ। बट अब कोशिश करेंगे कंसिस्टेंट रहे वीडियोस में, ट्रेंडिंग गैजेट्स पे वीडियोस आते रहेंगे और कोशिश करूँगा कि इस बार इतना ज़्यादा लंबा गैप ना लूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीवो काफ़ी तेज़ी से अपने वी और जो टी सीरीज़ के जो डिवाइसेज़ हैं उनके साथ आगे बढ़ रहा है। जैसे हमने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बात कर रखी है V40 के बारे में। V40 सीरीज़ के कैमरा सेंट्रिक लॉन्च और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड T3 Pro के बाद तो दोस्तों वीवो एक नया स्मार्टफोन अपने इंडिया में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों इस फ़ोन का नाम कहा जा रहा है कि वीवो T3 अल्ट्रा होने वाला है। ये फ़ोन जो है बीएसआई सर्टिफिकेशन को भी क्लियर कर चुका है और नए रिपोर्ट्स के मुताबिक जाने तो ये फ़ोन जल्द ही लॉन्च होने वाला है। यानी कि अगर हम कहें तो अगस्त में नहीं तो सितंबर तक तो लॉन्च हो ही जाएगा। दोस्तों देखा जाए तो इसकी जो एक्सपेक्टेड लॉन्च टाइमलाइन कहे तो कम से कम 19 मोबाइल्स जो उनकी रिपोर्ट के अनुसार हमें पता चला है कि जो वीवो T3 अल्ट्रा है इंडिया में सितंबर के महीने में ही लॉन्च होने की संभावना है इसकी। अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती है दोस्तों तो ये सबसे पहला वीवो का टी सीरीज का अल्ट्रा डिवाइस स्मार्टफोन होने वाला है। तो दोस्तों एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की बात कर लेते हैं कि ये फोन हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है। वीवो T3 अल्ट्रा में आपको 1.5K की 3D अल्ट्रा कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इस फ़ोन की पीक ब्राइटनेस 4300 नीट्स तक पहुंच सकती है। डिस्प्ले में आपको ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने को नहीं मिलने वाला है। जो Vivo T3 Pro में था बिल्कुल उसी तरीके से इसकी डिस्प्ले भी ऑर्गेनाइज करी गई है। इस स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इसमें सोनी का आपको IMX921 प्राइमरी सेंसर के साथ OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दोनों देखने को मिलता है। बाकी इससे ज़्यादा कैमरा सेटअप की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है अभी तक। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो दोस्तों Vivo T3 अल्ट्रा में आपको MediaTek Dimensity 9200 प्लस चिपसेट के पावर के साथ मिलेगा। इसका जो अंततः स्कोर है वो आपको 1600K प्लस का स्कोर तक देखने को मिलता है। ये स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 से काफ़ी अच्छा आपको अपग्रेड देखने को मिलता है जो आपके लेटेस्टली लॉन्च Vivo T3 Pro में भी है। IP68 के साथ ये आपको वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अब इसकी प्राइसिंग कुछ इस प्रकार हो सकती है। 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज 30,999 और 8GB रैम प्लस 256 स्टोरेज 32,999, 12GB रैम प्लस 256 स्टोरेज 34,999 में मिल सकता है। अगर ये रूमर्ड और स्पेसिफिकेशन सही होती हैं तो Vivo T3 अल्ट्रा एक प्रीमियम परफॉर्मेंस फोकस मिड रेंज सेगमेंट में एंट्री करेगा जो OnePlus Nord 4, Realme GT 6T और Poco F6 जैसे डिवाइसेस के साथ compete कर पाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर दे वीडियो को और ऐसी कम्युनिटी पोस्ट में हम रेगुलर अपडेट डालते रहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।